जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि राहुल भैया ने किस तरह से पत्रकारों को जवाब दिया और उसके बाद वो रीवा राजनिवास से रवाना हो गए हैं। हम लोग आखिर जानना चाहते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्या कहा। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे पास धर्मेंद्र तिवारी बबुल भैया हैं, उनसे बात करते हैं। बबुल भैया, ये बताइए कि राहुल भैया का आने का उद्देश्य मुख्य क्या था? देखिए, बहुत दिन कोरोना काल के कारण बहुत समय पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ये उद्देश्य था और थोड़ा सा ये था कि अब कांग्रेस के लिए कुछ काम करने की आवश्यकता है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा की असफलताएं हैं, उनको सबको उजागर करने की आवश्यकता है। इसी सिलसिले को लेके भैया आज यहाँ पधारे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश दिया कि आप सब जुट के जो जनता की परेशानी है उसको उठाइए। उनका उद्देश्य पिछले दिनों बिंद के मैटर में कमलनाथ जी ने कुछ कहा था, उसका जवाब राहुल भैया ने दिया था। क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है यहाँ इस बार कार्यकर्ताओं से मिलने का? नहीं, एक स्वाभाविक एक ये वक्तव्य था कि ऐसा नहीं है, बिंद क्षेत्र का दोष नहीं है। उनका कहने का उद्देश्य वो नहीं था जो सोचा गया। अब बात ये है कि उसको किस ढंग से यहाँ के राजनीति के कुछ स्वार्थी लोग अपने आप को वो करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ टिप्पणी किए हैं, वो बहुत उसमें बात करने की आवश्यकता नहीं। अभी हमारे बीच मानवेंद्र सिंह जी हैं जो कि शायद महापौरी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को पहले जानकारी हुई थी। मानवेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि चूंकि एक सवाल बहुत बड़ा ये बनता है जनता के बीच में कि अभी कमलनाथ जी और राहुल भैया के बीच में कुछ मतभेद खुलकर सामने आए थे, तो क्या इसी मतभेद को दूर करने के लिए वो रीवा का दौरा कर रहे हैं? निश्चित तौर पे उनने अपना वक्तव्य भी जारी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कोई गलत बयानबाजी न करें जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे, भाजपा को उसको मौका मिले। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े नेता है, आपस में इनका क्या बातचीत है, बाकी सारी बातें नॉर्मल है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैसेज उन्होंने पहले ही पत्र के माध्यम से दे चुके हैं मैसेज कि हमारे ऐसा नहीं है और सब ठीक चल रहा है। मेरे कार्यकर्ता बयानबाजी न करें फालतू, जिसमें भाजपा को मौका मिले। इसका मतलब ये माना जाए कि जो अगला चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेसी एकजुट होकर के लड़ेंगे और भाजपा को हराने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे भाजपा को हराएंगे नहीं, हरा चुके हैं। और निश्चित तौर पे भाजपा हारेगी इस बार, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बीच रमेश प्रताप सिंह जी त्योंथर से हैं, उनसे पूछते हैं कि इन दिनों बिंद में जो कांग्रेस का माहौल है, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे पिछली बार आप लोग सभी सीटें हार गए थे, तो इस बार क्या आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई होगी? बिंद में जैसा कि हमारे नेता राहुल भैया ने हमेशा ये कहा है कि बिंद में चुनाव हमारे हारने का कारण, कांग्रेस पार्टी की पराजय का कारण बहुआयामी कारणों पर निर्भर है, कोई एक कारण नहीं था। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। बिंद में जितने रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोल आ रहे थे, सब बिंद के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ हमारी सांगठनिक हमसे चूक हुई, बाबरिया जी की गलती, कमलनाथ जी की गलती और निश्चित तौर पर भाजपा का बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र, जो अजय सिंह जी के आक्रमण से नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो उन्होंने सरकार पर एक सीधा आक्रमण किया था। तो ये सारे कारण रहे जिसके कारण बिंद में हम हारे। लेकिन वो अपवादजनक परिस्थितियां थी, वो अपवाद होता है, वो सामान्य नहीं है। इस बार हमारी तो बिंद में शानदार प्रदर्शन होगा। 32 में से 28-29 सीट जैसा राहुल भैया ने कहा है, निश्चित जीतेंगे। हमारे बीच सरदार कुलवंत सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनसे पूछते हैं कि बिंद में इन दिनों अब आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए? निश्चित रूप से पहले की तरह बिंद में हमारी कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। हम तो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि कब हमें मौका मिले। पूरे हिंदुस्तान में महंगाई ने जो हाल मचाया हुआ है, भाजपा सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। भाजपा अब कहीं से नहीं आने वाली। पश्चिम बंगाल, अब उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है। परिणाम आपके सामने होंगे कुछ दिनों में। हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र द्विवेदी जी हैं, जरमोहरा जो कि नहर के अध्यक्ष हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भाजपा के शासन काल में उनको अपनी नहर चलाने के लिए, किसानों के सिंचाई के लिए क्या समस्याएं आ रही हैं कि भाजपा उनकी मदद कर रही है? बताइए। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की बात कहती थी, लेकिन उन्होंने किसानों के हित के कोई काम आज तक किया नहीं है। हम लोग सिंचाई के जैसे ही जो भी साधन उपलब्ध करवा पाते थे किसानों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार पहले से भी और विगत दिनों से बहुत मजबूरी के साथ हम लोग को ये कहना पड़ता है कि हमारा साथ नहीं दे पाती। किसान दिन प्रतिदिन परेशान होता है। किसान को चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, सिंचाई से लेकर के
बेचने तक के लिए किसानों को बहुत परिश्रम और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों के नाम लेकर के ये पार्टी बनी है, लेकिन किसानों का कोई हित करने का काम ये नहीं कर रही। चलिए ये बताइए कि क्या राहुल भैया का जो ये दौरा था, क्या इसी तरह से किसानों के पक्ष में या इसी तरह से बिंद में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए था क्या, या कोई और किसी कारण से आए थे राहुल भैया? नहीं, राहुल भैया का आना तो निश्चित तौर से हम युवाओं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का था, जो विगत 2-3 महीने से कोरोना काल में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ अपने बीच में इधर-उधर अव्यवस्थित रूप से हो गए थे। एक गेट टुगेदर हुआ, सब आपस में मिले, बहुत दिनों बाद सबकी एक मुलाकात हुई, चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग अपने मित्रों से, साथियों से बहुत दिन बाद मिल पाए। राहुल भैया का आना सिर्फ यही एक सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का काम किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो कह रहे हैं कि राहुल भैया के आने से हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, जो कि अगले चुनाव में भाजपा को हराने में काम आएगी। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।